हेलो एवरीवन, लेट्स ज्वाइन क्विकली। फटाफट से ज्वाइन कीजिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आज का दिन सबसे बेस्ट हो और बहुत सारा नॉलेज मिले। और जो वेरिएशन हम क्विक और प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं विद एडवांस टेक्निक, आप सबको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये 2 दिन का मास्टर क्लास बहुत यूजफुल रहे। सो वेरी ऑल द बेस्ट। और बुक और पेन लेके बैठिए। जिन्होंने भी नहीं लिया है जल्दी से जल्दी जाइए और बुक पेन लेके साथ में बैठिए। फर्स्ट हाफ एन आवर हमारा थ्योरी सेशन चलेगा। क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, प्रोडक्ट नॉलेज क्या चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, टूल्स हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, वो बहुत सारा नॉलेज आपको आज मिलने वाला है। सो नोट डाउन कीजिए और फटाफट से ज्वाइन करिए। नो वॉइस, एक वॉइस नहीं। अभी आ रहा है कुछ आवाज आ रही है अभी? Voice is clear? Yes. Okay. Good morning मैम। ये वीडियो सेव रहेगा? Yes, ये वीडियो सेव रहने वाला है, बट लाइव में देखिए, ताकि लाइव में देखने से एक फायदा होगा कि अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो तुरंत की तुरंत वो क्वेरी सॉल्व हो सके। सो इट्स गुड कि आप लाइव में ये वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स ज्वाइन एंड स्टार्ट इट। थोड़ा सा इस पे जूम कर दे अभी। इसको ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, जूम कर। ठीक है, थोड़ा नहीं तो आगे है तो चलो बस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। बेसिकली हम हेयर स्टाइल करते हैं तो हेयर स्टाइल में क्या चीजें ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे बेसिक थिंग, हमारा सबसे कॉमन पार्ट होता है कोम। कोम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अभी कितने टाइप के कोम होने चाहिए हमारे पास? लाइट आ रहा है। ये वाला। हाँ, ठीक है, वो आइडिया नहीं सो फर्स्ट हमारे पास ये एक कोम होना चाहिए। देन दिस, 2 चीजें, ये फॉक कोम है और ये नॉर्मल कोम है। तो ये कोम और ये कोम में फर्क क्या है? यहाँ पे ये कोम से हम नॉर्मल हेयर स्टाइल बना सकते हैं और ये वाले कोम से हम एडवांस टेक्निक में पुलिंग, स्प्रेडिंग, जहां पे हमें क्लियर सेक्शन करने हैं वहां पे हमें ये फॉक का काम आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के ब्रिसल्स में कितना डिफरेंस है। डिड यू सी? यहाँ पे बड़े छोटे हैं और यहाँ पे 1 लेंथ है। 1 लेंथ है बट थिन है। तो थिन जितना होगा आपका ब्रश कोम, उतना आपका बैक कॉमिंग बहुत अच्छा होगा। ये भी बैक कॉमिंग के लिए आपको काम आएगा। यहाँ पे आपको बैक कॉमिंग क्लियर सेक्शन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये एडवांस के वक्त ये वाला कोम आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो नेक्स्ट थिंग,
नेक्स्ट बहुत बेसिक चीजें पहले मैं बता रही हूँ कि क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। देन हमारे पास दो टाइप की बॉबी पिन है, एक पतली छोटी और एक बड़ी। दोनों की साइज चेक करो। जहां पे आपको छोटा एरिया कवर करना है वहां पे स्मॉल साइज यूज करो, बड़ा एरिया कवर करना है पर्फ में, जहां पे आपको एरिया ज्यादा कवर करना होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तब आपको बड़ी साइज की बॉबी पिन यूज करनी होती है। देन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है जब हम एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड, पुलिंग टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक, ये सब टेक्निक हम करते हैं तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या होती है, हमारी यू पिन्स। जब छोटी छोटी चीजें हमें हाइड करनी होती है तो हम छोटी इनविजिबल यूज करते हैं। वहां पे हमें जब पुलिंग टेक्निक को होल्ड करना है तो हम 7 नंबर यू पिन यूज करते हैं। वहीं हमें जहां पे स्प्रेडिंग टेक्निक बड़े बड़े सेक्शन को होल्ड करना है तब हम 9 नंबर की यू पिन को यूज करते हैं। हाइड करने के लिए, पुलिंग टेक्निक को होल्ड करने के लिए, जहां पे बड़े स्प्रेडिंग है वहां पे आपको होल्ड करने के लिए 9 नंबर लगेगी। दिस इज अराउंड 2 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर। 3 नंबर है हमारे पास। इसके बाद द नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए सेक्शन को होल्ड करने के लिए, एक तो सेक्शन क्लिप, बड़ी वाली और छोटी वाली, बिग साइज एंड स्मॉल साइज। बिग साइज और स्मॉल साइज आपको सेक्शन होल्ड करने, फ्लावर वेरिएशन करने, सारी चीजों के लिए आपके पास एटलीस्ट बड़ी साइज की सेक्शन पिन तो होनी ही चाहिए। रबर बैंड, नेक्स्ट थिंग रबर बैंड। रबर बैंड बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज करो। नेट, नेट कितने टाइप की होती है हमारे पास, 2 टाइप की नेट होती है, एक हमारी स्मॉल साइज की नेट और एक बड़ी साइज की नेट। जहां पे आप बन बनाते हो, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े बाल रहते हैं, उसको सेट करने के लिए हम छोटी, डायरेक्ट जब हम स्टफिंग के साथ बन बनाते हैं तो डायरेक्टली हम छोटी वाली नेट डाल सकते हैं। बट हम जब उन्हीं बालों का बैक कॉमिंग करके एक स्टफिंग क्रिएट करते हैं ऑन हेयर का, तब हमारे पास ये बड़ी साइज की नेट चाहिए रहती है, बिगर साइज। ओके, आप लिखते जाना, मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट थिंग, पेडल ब्रश। पेडल ब्रश हमारे पास 2 टाइप के पेडल ब्रश है, बिग साइज एंड स्मॉल साइज। अभी ये दोनों का यूज क्या है, बड़ी वाले और छोटे वाले का, तो जब हमें ब्लो ड्राई टेक्निक करनी होती है बालों पे तभी आपको बड़े वाला ब्रश, पेडल ब्रश चाहिए। एंड द बैक कॉमिंग करते हैं उसको ओपन करने के लिए, रिमूव करने के लिए या टैंगल फ्री करने के लिए हेयर को आपको छोटे साइज का पेडल ब्रश रिक्वायर्ड होता है। तो ये दोनों साइज आपको बहुत जरूरी है। जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई है वो सारी की सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको एक प्रॉपर हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए काम आती है, राइट। नेक्स्ट थिंग मेरे पास है ऑसिस का डस्ट पाउडर। अभी ये डस्ट पाउडर क्या काम करता है, जहां पे बहुत ज्यादा सिल्की हेयर होते हैं, जहां पे ऑयल टेक्सचर ज्यादा होता है हेयर में, तो उसको रफ टेक्सचर करने के लिए, तो ये रफ टेक्सचर लाने में आपका काम करेगा। इसीलिए ये ऑसिस का डस्ट पाउडर आपको ऑयली और सिल्की हेयर में यूज करना है फॉर बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको ये डस्ट पाउडर यूज करना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर से पूछना। नेक्स्ट आवाज का ये डस्ट फाइबर है, ब्राउन फाइबर है। ब्राउन फाइबर मैंने क्यों लिया है, डार्क ब्राउन फाइबर, बिकॉज सबके हेयर एक ब्लैक कलर में नहीं होते हैं, सबके अलग अलग टेक्सचर वाले हेयर होते हैं, कलर अलग अलग होता है। बट दिस इज द कॉमन कलर, डार्क ब्राउन शेड इज द कॉमन कलर जो आप स्काल्प को हाइड करने के लिए यूज कर सकते हो। फ्रंट में हम जब साइड पार्टीशन लेते हैं तब वन साइड या मिडल पार्टीशन में भी वन साइड यहाँ पे बहुत स्काल्प दिखता है, तो वो स्काल्प नहीं दिखने के लिए, हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं फाइबर। दिस इज डार्क ब्राउन शेड फाइबर, ओके। एंड दिस सीरम, सीरम कब यूज करना है, जब बहुत ज्यादा आपके हेयर
रफ हो जाते हैं। रफ होने के रीजन बहुत सारे हैं कि क्लाइंट ने प्रॉपर केयर नहीं किया रहेगा, या फिर आपने क्रिम्पिंग जब किया है तो क्रिम्पिंग करने का टेक्निक आपने रॉन्ग किया है। जब आपके स्मूथनिंग वाले हेयर आते हैं या फिर आपके कलर वाले क्लाइंट के हेयर आते हैं और आपने टेम्परेचर फुल ले लिया, तो यहाँ पे तो वॉल्यूम रहता है, बट जैसे हम नीचे आते हैं तो हमारे हेयर में वॉल्यूम कम हो जाता है। और यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर हम यूज करते तो क्या होता है, ये बाल जल जाते और रफ हो जाते, फिर वो हमें हेयर स्टाइल में प्रॉब्लमेटिक करते। अगर हम ओपन वेरिएशन करते हैं या कर्ल्स करते तो उसको वापस से सेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेयर सीरम। सीरम यूज करना बहुत इजी है, जस्ट 1 ड्रॉप लेना है आपको हाथ में। बहुत ये ऑयल टेक्सचर है तो आपको सिर्फ 1 ड्रॉप लेके इसको हाथ में मल्टीप्लाई करना है अच्छे से। और कहाँ पे लगाना है इसको, सिर्फ और सिर्फ ऐसे रूट में और ऐसे, बस स्काल्प के अंदर नहीं लगना चाहिए ये। यस, वीडियो सेव रहेगा। नेक्स्ट थिंग, मूस। ये सारे प्रोडक्ट है जो हमें हेयर के रिलेटेड है, जो सब काम आने वाले हैं। मूस, तो ये मूस क्या काम आता है, ये भी एक रफ टेक्सचर क्रिएट करने के लिए काम आता है। जैसे डस्ट पाउडर है वैसे ही मूस है, बट उसका यूज अलग है। डस्ट पाउडर आप ड्राई हेयर पे यूज कर सकते हो, जब आप मूस यूज करते हो तो आपको हेयर वेट रखना है। यस, वेट रखना। ये ओसिस का मूस है, वेट रखना है बिकॉज हमें एक रफ टेक्सचर चाहिए। तो कैसे यूज करना है ये इसका यूज मैं कल करके दिखाऊंगी भी, आज हम सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं। आपको ये सिल्की हेयर और स्ट्रेटनिंग वाले हेयर, बहुत ज्यादा नेचुरल सिल्क वाले हेयर सिल्की हेयर होते हैं, और स्ट्रेटनिंग परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाले हेयर एकदम सॉफ्ट रहते हैं जिसपे कर्ल्स नहीं टिकते हैं, तो वहां पे हम मूस यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक भी पॉइंट लिख नहीं रही हूँ, आप आई होप आप सब लोग लिख रहे हो। यहाँ पे अभी स्प्रे नॉलेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किसी ने इसका पूछा था कौन सा सीरम है, ये नंदिनी का सीरम है। आप कोई भी हेयर सीरम, ऑसिस में भी आता है, स्टेरेक्स में भी आता है, बहुत सारे कंपनी में आते हैं सीरम। आप कोई भी सीरम, हेयर सीरम। मैंने मोबाइल का चालू कर दिया, मोबाइल का चालू कर दिया। वीडियो स्टॉप, हाँ ब्रेक हो रही है वीडियो, या जस्ट अ सेकेंड। नहीं दिख रही, मेरा भी मोबाइल का चालू कर, चालू तो आया, शुरू हुआ। अब कर दो, चालू हुआ। मोबाइल नेट से नहीं, वाईफाई नहीं स्टार्ट हुआ। नहीं, अब रहने दो, चालू कर दो। क्लियरिटी आएगी, खत्म हो जाएगा 3 मिनट। आ रही है अभी वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है अभी? यस। बॉबी पिन्स, यू पिन्स, सेक्शन पिन्स, बिग एंड स्मॉल, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, स्मॉल एंड लार्ज, रबर बैंड, मूस, हेयर सीरम, डस्ट पाउडर, हेयर फाइबर, ये डार्क ब्राउन लेना है और ब्लैक भी ले सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू टॉपिक स्प्रे। स्प्रे कितने टाइप के होते हैं आपके पास? 2 टाइप के स्प्रे होते हैं, एक तो शाइन स्प्रे एंड एक हार्ड स्प्रे। 2 स्प्रे इनफ है आपकी पूरी बेसिक हेयर स्टाइल या एडवांस हेयर स्टाइल के लिए। क्लियर है ना?
अच्छा यहाँ पे वाईफाई नहीं है इसी लैपटॉप हुआ वाईफाई चल रही है हुआ। तो सबसे पहले शाइन स्प्रे आपको कौन सा यूज करना है? वन ऑफ द बेस्ट ऑसिस। कब यूज करना है? दिस इज द ऑसिस शाइन स्प्रे नंबर 1 शाइन स्पार्कल। क्यों, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है? आप जब भी हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हो, कोई भी पार्टीशन लेते हो, एट द स्टार्ट जब पार्टीशन लेते हो तब आपको पहले शाइन स्प्रे करना है, आफ्टर आपका वर्क स्टार्ट करना है। और हार्ड स्प्रे कब करना है? जब आपका वर्क हो गया है, एट दी एंड, जब आपको होल्डिंग करना है, किसी पार्ट को फिक्स करना है, तब आपको हार्ड स्प्रे यूज करना है। मतलब दोनों में फर्क समझा? हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते वक्त पार्टीशन जब जैसे ही आपके हाथ में आया तो आपको शाइन स्प्रे करना है, और जैसे ही आपका वेरिएशन कंप्लीट हुआ उसको फिक्स करने के लिए हार्ड स्प्रे करना। अभी शाइन स्प्रे क्यों करते हैं, क्या जरूरत है शाइन स्प्रे करने का? बिकॉज जब हम एडवांस का वेरिएशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग। तो क्रिम्पिंग से क्या होता है? हेयर रफ होते हैं, बाउंस भी आता है और रफ होते हैं। तो हेयर को वापस से शाइन लाने के लिए, सॉफ्ट टेक्सचर, नेचुरल टेक्सचर वापस क्रिएट करने के लिए हम शाइन स्प्रे करते हैं। इज इट क्लियर व्हेन टू डू शाइन स्प्रे एंड व्हेन टू डू हार्ड स्प्रे? सबसे पहला हार्ड स्प्रे है टाफ्ट का। आप कोई भी हार्ड स्प्रे यूज कर सकते हो। दिस इज द नंबर 6 हार्ड स्प्रे टाफ्ट। द नेक्स्ट The next hard spray is Osis. This is the super dry fix। फटाफट से क्विक ड्राई होता है। जहां पे आपको टाफ्ट है उसमें थोड़ा टाइम लेता है, Osis करोगे तो फटाक से क्विक ड्राई हो जाएगा। और यही आपका थर्ड है पी प्रोफेशनल, उससे भी जल्दी आपका क्विक ड्राई होगा। मतलब आपको वर्क फास्ट करना है तो उस हिसाब से आपको हार्ड स्प्रे यूज करना है। तीनों का काम सिर्फ एक ही है, होल्डिंग करना। होल्डिंग इज द मेन पर्पस ऑफ हार्ड स्प्रे। आई होप यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू टूल्स नॉलेज। टूल्स नॉलेज में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट में बताओ। इतने जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो सारे कंप्लीट हुए हैं तो आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं है? अगर डाउट्स है तो जल्दी से कमेंट में डालिए। है ना उसमें ये लिंक कॉपी में, हाँ डायरेक्टली भेज दो, नहीं तो यही मैसेज भेज दो। बहुत लोग बाकी है कि अभी 15-16 चेक करके। हाँ हाँ यस मैम, ऑल क्लियर। लास्ट स्प्रे नेम पी प्रोफेशनल। सी दिस इज पी प्रोफेशनल। चलो मूविंग टू नेक्स्ट टूल्स नॉलेज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर से क्लीन करती हूँ। टूल्स में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाला है? एक तो आयनिंग, सेकेंड थिंग फर्स्ट आयनिंग, सेकेंड क्रिम्पिंग, थर्ड ब्लो ड्राई एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्ल्स मशीन। कौन से नंबर के चाहिए आपके पास? 13, 22 और 28। ये 19 और 22 में कोई भी एक साइज ले सकते हो और 28 और 32 इसमें से कोई भी एक साइज ले सकते हो। ये आपके चॉइस पे है। अगर आपके पास 19 नंबर है
तो आपको 28 नंबर लेना है। अगर आपके पास 22 है तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बट 19 के बाद सीधा 32 नहीं लेना, बिकॉज साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ध्यान से, अगर 19 है तो उसके बाद आपको 2080 लेना है। अगर 28 नंबर का है तो इस दोनों में से कोई भी एक साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली वी टेक दिस 13, 22 और 28, ये 3 साइज हम रखते हैं। हो गया दिखा है। Is it visible now? नहीं है प्रॉब्लम। सबसे पहला हमारा आयनिंग मशीन है। आयनिंग मशीन आपको कभी भी कैसा लेना है, कोई भी कंपनी का लो, ये मेरा आइकॉनिक का है, कोई भी कंपनी का लोगे तो यहाँ पे आपको राउंड शेप का मशीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इससे आयनिंग भी कर सकते हैं, इससे आप सॉफ्ट कर्ल्स भी कर सकते हो। ये आपका आयनिंग मशीन 28 नंबर का कर्ल मशीन का भी काम करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आयरन लो स्क्वायर नहीं लो, इसका शेप राउंड होना चाहिए। ओके? नहीं आ रहा। प्लीज चेक करो आपकी साइड से भी वीडियोस एक बार। 2 लेना कंपलसरी है मैम। क्या? 2 लेना। हाँ, कर्ल मशीन 2 लेनी जरूरी है। एटलीस्ट आपके पास 13 नंबर और 22 नंबर दोनों साइज आपको प्रैक्टिकली बहुत काम आएगी। 28 नंबर आपको कब काम आएगी? जब आपके पास लॉन्ग हेयर आएंगे और कर्ल्स करने हैं, तब आपको 28 लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है 3 साइज। नेक्स्ट, क्रिम्पिंग मशीन। जब एडवांस टेक्निक करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आ गया है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग ये आइकॉनिक का है, माइक्रो क्रिम्पिंग है। सी दिस इज द ब्रिसल्स इज वेरी स्मॉल, वेरी थिन। तो ये आपको होना चाहिए माइक्रो। मैक्रो यूज नहीं करना है, ऑलवेज यूज माइक्रो। हमें लाइंस नहीं दिखानी है, आपको कौन सी यूज करनी है? माइक्रो। माइक्रो क्रिम्पिंग, नॉट मैक्रो। मैक्रो बड़े, इसके गैपिंग बहुत ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो। ये छोटे छोटे ब्रिसल्स वाली है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो क्यों यूज करना है? 2 साइज है यूपिंग। यस, माइक्रो क्यों यूज करना है? हमें हेयर में सिर्फ रफ टेक्सचर और बाउंस चाहिए, ना कि हमें बालों में लाइंस दिखानी। हमें बालों में लाइंस विजिबल बिल्कुल नहीं करनी है। विजिबल करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। 100% फिनिशिंग चाहिए, लाइंस विजिबल नहीं चाहिए, तो आपको यूज करना है माइक्रो। आई होप पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कर्ल मशीन। सबसे पहला मशीन है मेरे पास, सबसे पहला 13 नंबर स्मॉल साइज का मशीन, पतले रॉड वाला। ये आपको मैगी कर्ल्स, फ्रंट में सी लुक, बैक में सी लुक। फ्रंट में जब हम साइड में कर्ल्स निकालते हैं तो साइड में भी कर्ल्स करने के लिए ये स्मॉल साइज का रॉड आपको बहुत जरूरी है। मेसी लुक, बैक मेसी लुक, फ्रंट मेसी लुक। बैक फ्रंट में कर्ल्स निकाले हैं तो उसको कर्ल्स करने के लिए आपको कंपलसरी 13 नंबर, 9 और 13 दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, बट बेस्ट इज 13। ये एक प्रॉपर साइज है, ये साइज का आप यूज कर सकते हो। मेरे पास ये है, वो स्टाइलेक्स कंपनी का है। स्टाइलेक्स एंड आइकॉनिक बोथ आर दी बेस्ट। अब कोई भी कंपनी और भी कोई कंपनी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, बट रिजल्ट प्रोफेशनली फास्ट होना चाहिए, बिकॉज हमारा वर्क में हमें लिमिटेड टाइम होता है और वर्क जल्दी से जल्दी देना होता है। फर्स्ट मशीन 13 नंबर। सेकेंड मशीन हमारे पास होता है 22 नंबर का। दिस इज माई 22 नंबर मशीन। ये आइकॉनिक का है मेरे पास। यहाँ पे आप ये कर्ल्स में जहां पे आपके हेयर शॉर्ट हेयर आते हैं, मेरे जितने हेयर आते हैं लेंथ, तब आपको 22 यूज करना है। और सॉफ्ट कर्ल कर सकते हो। कर्ल्स में वेरिएशन, वेरिएशन मतलब कर्ल्स में आपकी पुलिंग टेक्निक करनी है, कर्ल्स में आपको वेव कर्ल्स करने हैं, तब आपको लगने वाला है ये मतलब ये मशीनरी
एटलीस्ट सबके पास, एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास 22 नंबर कंपलसरी होना चाहिए। आई होप क्लियर। एंड द 28 नंबर, दिस इज 28 नंबर मशीन, सबसे बड़ा। यहाँ पे ये काम आएगा आपके जब हेयर लेंथ बहुत बड़ी है और फास्ट वर्क करना है, सॉफ्ट में कर्ल्स देने हैं, तभी आपको 28 नंबर यूज करना है। इससे आप कर्ल्स में एडवांस टेक्निक, स्प्रेडिंग टेक्निक कर सकते हो। 22 नंबर में हमने पुलिंग टेक्निक डाला है, वेव कर्ल्स डाला है। 28 नंबर के कर्ल्स में हमारा कर सकते हैं हम स्प्रेडिंग टेक्निक कर्ल्स। ऑल टेक्निक आर टीचिंग इन अ वेरिएशन। तो यहाँ पे हो गया कर्ल्स की मशीनरी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है ब्लो ड्राई। हेयर स्टाइल स्टार्ट करने के पहले आपको सबसे बेस्ट काम, कंपलसरी काम आपको करना है हेयर को ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई क्यों करना होता है, ब्लो ड्राई से क्या फायदा होता है? ब्लो ड्राई हमारे हेयर में एक रफ टेक्सचर क्रिएट करता है। जहां पे हेयर में क्लाइंट बाहर से आते हैं, ऑयल टेक्सचर, स्वेटिंग प्रॉब्लम होती है और डायरेक्ट हम क्रिम्पिंग करते हैं तो वो और ज्यादा ऑयल टेक्सचर हो जाता है। तो मॉइस्चर, जब हमारे हेयर में मॉइस्चर क्रिएट है उसको हमें बैलेंस करने के लिए, नेचुरल हेयर वापस क्रिएट करने के लिए और एक बाउंस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लो ड्राई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्लो ड्राई यूज करना है। स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर, कर्ली हेयर, तीनों में आपको ब्लो ड्राई करना है। नाउ वी आर मूविंग टू हेयर प्रिपरेशन नॉलेज। यहाँ पे आपका टूल्स नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट हुआ। थम्स अप अगर आपको ये नॉलेज अगर कंप्लीटली समझ में आया है तो यहाँ पे थम्स अप कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तेरा रिक्वेस्ट होगी करते? हाँ, एक कई बाकी है और 60 हो गए, 64 पण जेवण मोठा कमी झालाय। यस, ओके। मूविंग टू हेयर प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सारे प्रोडक्ट तो हमारे पास है बट हेयर प्रिपरेशन नॉलेज नहीं है तो ये प्रोडक्ट का क्या करेंगे? कोई यूज नहीं है। प्रोडक्ट होंगे और हेयर प्रिपरेशन नॉलेज होगा तो आप आपका 100% दे सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। 3 स्प्रे, मैम शो 3 स्प्रे। हाँ, त्यांच्याकडूनच प्रॉब्लेम। प्लीज वीडियो सेव रखेंगे, वापस से देख लेना। मैं अभी आगे नेक्स्ट बढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे स्टोरी में सारे प्रोडक्ट जितने भी मैंने दिखाए हैं मैं मेंशन कर दूंगी तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हेयर प्रिपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर प्रिपरेशन। क्या क्या चाहिए? हेयर के टाइप्स कितने होते हैं? सबसे पहले तो क्या जरूरी होता है? सबसे पहले हेयर प्रिपरेशन में क्लाइंट को क्या बोलना है? ओनली शैम्पू वॉश, नो कंडीशनर। कंडीशनर यूज नहीं करना है, ओनली शैम्पू वॉश। शैम्पू वॉश करने से रफ टेक्सचर ऑलरेडी हमें क्रिएट होके मिलेगा और अगर वो क्लाइंट के हेयर टेक्सचर ऑयली है और वो कंडीशनर अप्लाई करके आते हैं तो क्या होगा? एक तो ऑयल टेक्सचर खुद से क्रिएट होता है, ऊपर से उन्होंने कंडीशनर लगा के हेयर डबल सिल्की हो जाएंगे और हम चाह के भी एडवांस या मूविंग कोई भी टेक्निक करनी है, बाउंस क्रिएट करना है तो उसमें नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो कंपलसरी आपका सिर्फ और सिर्फ एडवांस ओनली शैम्पू वॉश। नो यूज ऑफ कंडीशनर, कंपलसरी कंडीशनर नहीं करना है। हेयर स्ट्रक्चर चेक करना है, कैसा हेयर टेक्सचर है। ओनली 3 टाइप हेयर टेक्सचर रहेगा। पहला स्ट्रक्चर रहेगा स्ट्रेट, दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा स्ट्रेट,
दूसरा वेवी, हल्का वेवी रहेगा, और थर्ड कर्ली, बहुत ज्यादा कर्ली हेयर है। तो अभी ये तीनों में हमें प्रिपरेशन समझना है कि आप ये 3 बाल आते हैं तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना होता है। सबसे पहले अगर स्ट्रेट हेयर है, स्ट्रेट हेयर में अगर आपको कोई भी वेरिएशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपका ब्लो ड्राई, दिख रहा है क्या? ब्लो ड्राई एंड देन क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग वहां पे ही जरूरी है जहां पे आपको एडवांस टेक्निक की जरूरत है, या डायरेक्टली आप ब्लो ड्राई से नॉर्मल वेरिएशन देना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। वेवी है तब भी आपको सबसे पहले ब्लो ड्राई करना है और देन क्रिम्पिंग। जहां पे आपको पुलिंग, स्प्रेडिंग, ट्विस्टिंग, कोई भी टेक्निक, एडवांस टेक्निक का यूज करना है, आपको क्रिम्पिंग कंपलसरी करना है। सिर्फ फ्रंट में करना है तो सिर्फ फ्रंट का क्रिम करो, पफ का पार्ट क्रिम करो 2-3 इंच, बस नीचे के बालों को बन में डालना है तो बन में कन्वर्ट कर दो, उतने पूरे बालों को आप क्रिम्पिंग मत करो। डिपेंड्स ऑन योर वेरिएशन। कर्ली, बहुत ज्यादा कर्ली है, उसको हमें स्ट्रेट फ्लावर क्रिएशन करना है, या ऐसे जो स्प्रेडिंग टेक्निक जिसमें हमें टेक्सचर स्ट्रेट चाहिए, तो आप इसका टेक्सचर इसको ऐसे कैसे बनाओगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा आयनिंग, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। वेवी कर्ल को स्ट्रेट करनी, जब भी आपको कोई स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है या पुलिंग टेक्निक करनी है या फ्लावर का एलिमेंट कुछ बनाना है, स्ट्रेट बालों की जरूरत है, तभी आपको ये प्रिपरेशन करनी है। ये जब आपके हेयर स्ट्रेट है और आपको मेसी लुक क्रिएट करना है तो आपको डायरेक्टली वो हेयर को कर्ल्स करने हैं विद द हेल्प ऑफ 13 नंबर एल्स 22 नंबर मशीन। तो ये प्रिपरेशन नॉलेज हुआ। ये अभी मेरी नो वॉइस स्टिल यस आ रही है ना। मैं वापस से, ये एक टॉपिक है वो वापस से रिपीट करती हूँ। अभी कोई भी वीडियो कॉल प्लीज नहीं कीजिएगा। हेयर प्रिपरेशन में ब्लो ड्राई क्यों करते हैं? सबसे पहला स्टेप मॉइस्चर रिमूव करना, बाउंस लाना और वॉल्यूम क्रिएट करना है। तीनों स्टेप आपके ब्लो ड्राई में कंप्लीट होगा। 100% आपको ब्लो ड्राई से वर्क स्टार्ट करना है फॉर 100% फिनिशिंग। सेकेंड थिंग, क्रिम्पिंग कब करना है? जब आपको एडवांस में पुलिंग स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है, बट मेसी और ओपन लुक क्रिएट करना है तो आपको क्रिम्पिंग की कोई जरूरत नहीं है, तभी आपको क्रिम्पिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर। सेकेंड थिंग, टाइप ऑफ हेयर। कितने टाइप होते हैं हेयर के? आई थिंक 2 ही टाइप होते हैं हमारे हेयर के। या तो आपके हेयर क्लाइंट के बहुत पतले मिलेंगे या बहुत ज्यादा ग्रोथ थिक क्वालिटी वाले मिलेंगे। अगर थिन है तो आप उसमें फाइबर यूज कीजिए या स्टफिंग का यूज कीजिए फॉर वॉल्यूम।
बहुत ज्यादा थिन हेयर रहेंगे तो बहुत ज्यादा बैक कॉम्बिंग से आप बाउंस वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो फाइबर या स्टफिंग आप यूज कर सकते हो। थिक हेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली बैक कॉम्बिंग से आप वर्क कर सकते हो। अगर बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि फ्रंट में हेयर बहुत कम है, तो हम क्या करें, तो वहां पे आपको छोटे छोटे फाइबर यूज करने हैं। मैं फाइबर दिखाऊंगी आपको कैसे यूज करना है फाइबर का भी, ठीक है। यहाँ पे हो गया हेयर का कैसे टाइप है, किस टाइप में क्रिम्पिंग करना है, कहाँ पे ब्लो ड्राई करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, सारी चीजें विथ प्रिपरेशन यहाँ पे थ्योरी के साथ दिखाई है। अभी हम वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करना है हमें, तो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगी। एक एक वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर वेरिएशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम प्रिपरेशन कैसे करना है क्लाइंट पे, कौन से भी हेयर है तो पहले हेयर के टेक्सचर को जानते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करना है वो जानते हैं। तो पहले ये मैं थ्योरी सेशन को सेव करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकली मॉडल पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस से जस्ट 5 मिनट्स में वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो वापस से देख लेना, मैं एक बार सेव कर लेती हूँ ये वीडियो। वापस से बताऊंगी तो 4 बजे